हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें आपको जो वीडियो मिलेगा आपको 30 से 35 क्वेश्चन होंगे साथियों इस वीडियो में। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं साथियों ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होंगे 2022 की दृष्टि से। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा और आप लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं जो सुबह जो वीडियो डाला था उसमें काफ़ी लोगों का रिस्पांस देखा तो बहुत बढ़िया रिस्पांस है साथियों ना। तो किसी का 120 है, किसी के 125 है, किसी के 118 है, किसी के 116 है, किसी के 117 है ना, यानी 100 के ऊपर ही है। तो सब लोग हैं जो नए हैं, जो इस वर्ष से तैयारी करें तो उन्हीं का मतलब 90, 95, 85 इस तरह के स्कोर है। बाकी तो 100 के ऊपर ही 110, 120, 122, 125 इस तरह से। तो बहुत देखकर खुशी और बहुत हर्ष हुआ साथियों। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी, निश्चित ही सफलता आप लोगों को हाथ लगेगा, आप लोगों का सपना पूरा होगा। आप भावी अध्यापक उभर के सामने आएंगे और देश का, राष्ट्र का सेवा आप करेंगे, उत्तर प्रदेश का। तो चलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध पेंटिंग क्या करा? सोहनी। स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग है ये सोहनी। क्या नाम है? सोहनी। जो 2000 ना क्या है, 2000 आयल एंड कैनवास किसने पेंट किया था? यानी सोहनी का चित्र था, 2000 में बनाया गया था, आयल एंड कैनवास पे है। तो किसने इस चित्र को बनाया है? अर्पणा कौर जी, मीरा मुखर्जी जी, गोगी सरोजपाल या कोई नहीं? तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएंगे और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कितना आंसर आपका सही हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अर्पणा कौर। तो अर्पणा कौर के द्वारा बनाया गया सोहनी 2000 ईस्वी में। अगला है कला विनोद। क्या करा? कला विनोद एक क्या है? पुस्तक है। क्या है साथी? ये पुस्तक है। कि लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज है, प्रयाग शुक्ल हैं, ज्योतिष जोशी हैं या अशोक वाजपेयी जी हैं? कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो कला विनोद है इसके लेखक कौन है साथियों? तो कला विनोद की जो पुस्तक है इसके लेखक जो आपके चारों में है, जो आपका अच्छा और सटीक आंसर यहाँ पे बन रहा है वो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी जी। अगला फिंगर लिफ्टिंग फुट। क्या है? फिंगर लिफ्टिंग फुट तथा युगल दो रचनाएं हैं। पहला तो फिंगर लिफ्टिंग फुट है, दूसरा युगल है। नामक ये मूर्ति शिल्प है। क्या है साथियों? तो ये मूर्ति, इस चीज को भी ध्यान देना है, ये मूर्तियां हैं ना। तो इसको गढ़ने वाले, इसको बनाने वाले शिल्पकार कौन है? मीरा मुखर्जी जी हैं, लीला मुखर्जी हैं, अनुपम सूद हैं या नैना दयाल हैं? फिगर लिफ्टिंग फुट तथा युगल तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? यह मूर्ति जो है, ये मूर्ति किसके द्वारा बनी थी? ये मूर्ति जो बनाई गई है लीला मुखर्जी के द्वारा बनाई गई है। अगला है निम्नलिखित में से वह शिल्पकार जो संथाल जनजात से प्रभावित रहा है। कह रहा है कि वो निम्नलिखित में से वह कौन शिल्पकार है जो संथाल जनजात से प्रभावित रहा है। तो प्रश्न आप पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद सटीक आंसर आप दीजिए। तो राम किंकर बैज हैं, मृणाली मुखर्जी हैं, मीरा मुखर्जी या अनुपम सूद? तो शिल्पकार है यानी मूर्तिकार है जो संथाल परिवार यानी जनजात से उसका काफ़ी लगाव है। तो कौन सा इसमें से वो है साथियों मूर्तिकार? तो राम किंकर बैज थे, जो संथाल परिवार नामक चित्र भी बनाए हैं ना। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि स्त्री करके क्या है ना संथाल स्त्री यानी संथाल महिला करके कलाकार कौन है जो इस मूर्ति को बनाया, इस चित्र को या मूर्ति को बनाया है? तो कौन है वो जो स्त्री महिला करके बना है? शायद चित्र है। किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव देखने को मिलता है? कौन सी कला? ढोकरा कला ना। तो ढोकरा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्तर। बस्तर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। तो मीरा मुखर्जी, राम किंकर बैज, हिम्मत शाह या नलिनी मलानी? तो ढोकरा कला किस पर देखने को पड़ता है? किस पर प्रभाव है ढोकरा कला का साथियों? कौन सा मूर्तिकार है जिसके ऊपर पड़ा है? तो मीरा मुखर्जी के ऊपर ढोकरा कला का प्रभाव है, जो अपना निर्माण करती हैं ढोकरा कला के बीच से करती हैं। किसका चित्र बीथोवन गोइंग ब्लाइंड यानी संगीत के संकेत से रचा गया है? ना बीथोवन, यहाँ से यहाँ तक देखिए चित्र है और रचना है बीथोवन गोइंग ब्लाइंड, जो जिसे कहा जा सकता है संगीत के संकेत से रचा गया ना। तो किसका है चित्र? हम देखिए तो देवानी कृष्ण का है,
अमृता शेरगिल का है, नैना दयाल का है, या पीलू और पोचकन वाला का। तो चित्र है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है, चित्र है बीथोवन गोइंग ब्लाइंड, जो संगीत के संकेत से रचा गया है। तो चारों में से देखिए किसके द्वारा बनाया गया है चित्र साथियों, तो ये रचना किसके द्वारा है, तो देवयानी कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, तो देवयानी कृष्ण के द्वारा ये बनाया गया है। अगला है आपका लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट। क्या कर रहा है, लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट, जो 1958 की है, शीर्षक पेंटिंग है, रचना है। तो किसके द्वारा बनाई गई, नवजोत अल्ताफ, KCS पनिक्कर, सुरेंद्र पाल जोशी, या दीपक खांडेवाल। तो किसके द्वारा बनाया गया है रचना है साथियों, द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट। तो शाम का जो वीडियो होगा, ये शाम वाले वीडियो में मैंने इस प्रश्न को दिया था, तो जो भाई शाम का वीडियो देखें तो सुबह वाले में जरूर उनका आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, यहाँ पे हो जाएगा KCS पनिक्कर की रचना थी ये। अगला है निफ। क्या करा, निफ, निफ यानी ब्रांज में, मूर्त शिल्प है। क्या है ये, मूर्त शिल्प है, निफ जिसे ब्रांज कहेंगे में। तो किसका है, ब्रांज माध्यम में निफ को बनाया गया है, ये मूर्त शिल्प है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, चिंतामणकर, स्टेनल स्पेंसर, या अरावलीस, या प्रवीर गुप्ता द्वारा। निफ, तो निफ किसकी रचना है साथियों, तो निफ जो रचना है, जो इसके रचनाकार हैं वो आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन में देखिए, तो इसके जो रचनाकार हैं कौन हो जाएंगे, निफ के कौन हो जाएंगे, जो इसके रचनाकार हैं वो आपके हैं चिंतामणिकर जी। अगला है निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ ही प्रिंट मेकर भी हैं। कह रहा है कि एक चित्रकार हैं और साथ साथ क्या है, प्रिंट मेकर भी हैं। तो वो कौन है इसमें से, जो चित्रकार हैं और साथ साथ क्या है, प्रिंट मेकर हैं। तो दोनों गुण उनके अंदर है। तो कौन है, माधवी पारेख हैं, नसरीन मोहम्मदी हैं, अंजलि इला मेनन है, या नैना दयाल है। चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों हैं। तो कौन है इसमें से देखिए, तो ऐसी जो रचनाओं से संबंधित है, चित्रकार और मूर्तकार के दोनों गुण उनके अंदर है। तो कौन हो जाएंगे, तो नैना दयाल है। कौन है, नैना दयाल। बंगाली महिला, क्या है, बंगाली महिला 1965 आयल एंड कैनवास की रचना किसने की है, BC सन्याल, रामकिंकर बैज, जयराम पटेल, या भूपेन खक्कर। शाम को भी शायद शाम वाले क्लास में भी यह है प्रश्न, बंगाली महिला करके है। तो देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 251 में देखिए, BC सन्याल, रामकिंकर बैज, जयराम पटेल, भूपेन खक्कर। बंगाली महिला 1965 आयल एंड कैनवास पे चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो BC सन्याल के द्वारा। आंसर उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे, कॉपी पेन लेके नहीं, और प्रश्न भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। 3 वुमेन, जो 1984 में कैनवास पे तैल माध्यम से बनाया गया, किसकी पेंटिंग है ये, 3 वुमेन, प्रवीर गुप्ता की, NS बेंद्रे की, भूपेन खक्कर की, या कोई नहीं। 3 वुमेन द्वारा किसके द्वारा बनाया गया कैनवास पे तैल माध्यम, 3 वुमेन। तो चारों में से देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा, वो NS बेंद्रे का। 3 वुमेन जो थी NS बेंद्रे की रचना थी। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना 1998 तैल में किसकी रचना है, रेखा राव, अर्पिता सिंह, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख। ना तो क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, ये तैल माध्यम में बना हुआ रचना है, जो 1998 में बना था। तो चारों ऑप्शन देख के आप बताइए कि किसका रचना है, किसके द्वारा बनाया गया है। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, अर्पिता, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, रेखा राव। तो किसके द्वारा बनाया गया रचना है साथियों, तो ये रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया है। अगला है प्रथम भारतीय महिला कलाकार जिन्होंने विशुद्ध रूप, रेखा, रंग, शेड तथा टेक्सचर न प्रयोग मिनिमल आर्ट की बात किया है। तो कौन है, नसीर मोहम्मदी हैं, अर्पिता सिंह हैं, अर्पणा कौर है, या ललिता कट्ट है। ना पहली महिला का, प्रथम भारतीय महिला भी हैं, ये चीज़ देखना, प्रथम भारतीय महिला का रिकॉर्ड भी इनके हाथ है। प्रथम भारतीय महिला होने का जो कलाकार हैं, जो विशुद्ध रूप से, जैसे रेखा हो गया, रंग हो गया, शेड हो गया, या टेक्सचर का प्रयोग मिनिमल आर्ट की तरह करती हैं। तो कौन है वो, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन में, तो नसरीन मोहम्मदी ना, कौन है, नसरीन मोहम्मदी महिला कलाकार। गोवा, गोवा
चित्र है भूदृश्य किसका है? गोवा चित्र है भूदृश्य किसके द्वारा बनाया? अंजलि लीला मेनन के, अनुपम सूद के, या प्रियंसुजा के, या प्रतिमा टैगोर के। तो गोवा जो है भूदृश्य किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए किसके द्वारा बनाया गया है गोवा चित्र, तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे सटीक और बेस्ट आंसर यहाँ पे हो रहा है वो बनेगा आपका अंजलि लीला मेनन। गोवा भूदृश्य किसका है? तो अंजलि लीला मेनन का है। अगला, किसके चित्रों में स्वप्न, क्या करा, किसके चित्रों में स्वप्न और फंतासी का चित्रण हुआ है? स्वप्न और फंतासी ना का चित्रण देखने को हुआ है किसके चित्रों में? तो के लक्ष्मण गौड़ के, जोगेंद्र चौधरी के, गणेश पाइन के, या विकास भट्टाचार्य के। तो किसके चित्रों में स्वप्न और फंतासी दिखाई देता है? तो चारों ऑप्शन देख के बताइए किसके चित्रों में ऐसा दिखाई देता है साथियों, स्वप्न और फंतासी के लक्षण? तो गणेश पाइन के चित्रों में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़ रहे हैं और चारों ऑप्शन पढ़ के ही अपने आंसर को लगा रहे हैं साथियों, इसलिए टाइम भी आपको दिया जा रहा है। कौन सा कलाकार अति यथार्थवाद व फोटो यथार्थवाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद तथा फोटो यथार्थवाद से प्रभावित है? विकास भट्टाचार्य, जगदीश जे स्वामीनाथन, गणेश पाइन, या रविंद्र रेड्डी। तो कौन है कलाकार जो इसमें से अति यथार्थवाद फोटो यथार्थवाद से प्रभावित है? यानी अति यथार्थवाद का कलाकार है, अब फोटो यथार्थवाद से प्रभावित करता है चित्र, उसके चित्रों में दिखाई देता है। तो कौन हो जाएंगे चारों में? विकास भट्टाचार्य जी। किसके नेतृत्व में, कह रहा है किसके नेतृत्व में ग्रुप 8, क्या है ग्रुप 8 जो ग्राफिक कला संस्था स्थापित हुई थी? ये ग्राफिक कला एक संस्था है, ग्रुप 8 इसका नाम है। किसके नेतृत्व में, किसके किसके संरक्षण में, देखभाल में इसका स्थापना हुई संस्था का? तो GR संतोष ने किया, जगमोहन चोपड़ा, प्रभाकर बर्वे, या जे स्वामीनाथन ने। तो किसने किया है साथियों ग्रुप 8 की स्थापना? तो किसके द्वारा किया गया है ग्रुप 8 की स्थापना? तो यहाँ पे जो राइट आंसर चारों में बनेंगे वो आपके हो जाएंगे जगमोहन चोपड़ा ने ग्रुप 8 की स्थापना किया था, जो ग्राफिक कला एक संस्था है। बलबीर सिंह कट्ट का मूर्त शिल्प है, क्या करा है? बलबीर सिंह कट्ट की मूर्त शिल्प है आवाहन। नाम क्या है? आवाहन। जो मूल आवाहन मूल शैल, यहाँ तक है आवाहन मूल शैल। कला संगमरमर कहाँ सुरक्षित है? ये संगमरमर में काले संगमरमर में बनाया गया है, कहाँ सुरक्षित है? ये मूर्ति है और आवाहन मूल शैल नाम है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो बलबीर सिंह कट्ट के द्वारा। तो एक प्रश्न आपका यहीं बन रहा है, बलबीर सिंह कट्ट का द्वारा एक रचना क्या है? तो जिसका नाम क्या है? आवाहन। आवाहन क्या है बलबीर सिंह कट्ट का? तो मूर्त शिल्प है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का निकल कर आ रहा है कि किस पत्थर से बनाया गया? तो काले संगमरमर से बनाया गया। चौथा प्रश्न आपका है कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है वही हमको आपको बताना। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, BHU परिसर वाराणसी में, या कला भवन शांति निकेतन में। तो कहाँ है सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा ये हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। अगला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित समुद्री सीपी का स्वप्न कहाँ पे है? सबसे पहले देखिए तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है। कहाँ पे रखा गया है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। एक प्रश्न यहाँ बन रहा है आपका न, चित्र का नाम क्या? समुद्री सीपी का स्वप्न न कब बना था? अगर इसे कुछ कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में नई दिल्ली में रखी समुद्री सीपी का स्वप्न कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो 1952 में न। अब तीसरा प्रश्न बन सकता है कि 1952 में जो समुद्री सीपी है ये किस माध्यम बनाया गया? तो कैनवास के तैल माध्यम में बनाया गया। अब चौथा यहाँ पे बनेगा प्रश्न कि इसके चित्रकार कौन है? समुद्री सीपी जो स्वप्न है तो इसके चित्रकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है? जहांगीर शाहवाला, KS कुलकर्णी, रामकिंकर बैज, या GR संतोष। कौन हो जाएंगे? 260 का देखिए तो कौन होंगे यहाँ पे? तो यहाँ समुद्री सीपी का जो स्वप्न के चित्रकार है वो जहांगीर शाहवाला है। अगला है वुमेन ऑन पिकॉक। चित्र का नाम है वुमेन ऑन पिकॉक जो 1951 में है। किसकी रचना है ये ना? ये पूछ सकता है ना कि जिसका नाम होगा उसका नाम लेके कि वुमेन ऑन पिकॉक ना 1951 में किसके द्वारा बनाई गई है?
तो वुमेन ऑन पीकॉक जो है ये रचना है तो कब बनाई गई थी, तो 1991 में किसके द्वारा बनाई गई थी ये पूछ रहा है। तो इसमें 261 में देखना है, तो 261 का जो गोपाल घोष है या अंजलि लीला मेनन है या मृणाली मुखर्जी या मीरा मुखर्जी। तो वुमेन ऑन पीकॉक, तो वुमेन ऑन पीकॉक जो 1991 में बना था तो किसकी रचना है, किसके द्वारा बनाया गया था, मृणाली मुखर्जी के द्वारा। ठीक, अगला है आपका ट्री। अगला क्या है रचना, ट्री, जो 1997 किसकी पेंटिंग है, तो एम.एफ. हुसैन की या एस रजा की, राम कुमार की या एफ.एन. सूजा की। तो ट्री किसकी रचना है यही पूछ रहा है, जो 1997 में बना है। तो किसकी रचना होगी ट्री साथियों, तो ये जो रचना होगी एस.एच. रजा की। किसकी रचना है, तो एस.एच. रजा की। अब यहाँ एक प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि एस.एच. रजा की जो 1997 में बनाई पेंटिंग उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, ट्री है। ये भी बन सकता है कि ट्री एस.एच. रजा की पेंटिंग है, कब बनाई गई थी, तो 1997 बनाई गई। तो इस प्रकार के हेर फेर घुमा के ही प्रश्न को पूछा जाता है, जिसमें हम आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला है मिस्ट्री। मिस्ट्री कब बना गया, तो 1996 में। किस माध्यम बना, तो आयल और कैनवास पे। तो इसके रचनाकार कौन है, मिस्ट्री पूछ रहा है, तो जय झरोटिया है, विनय शर्मा है या विद्यासागर उपाध्याय हैं या आपके अमन शेष हैं, अमन घोष सॉरी। तो कौन हो जाएंगे हमें मिस्ट्री के रचनाकार, तो मिस्ट्री के जो रचनाकार हैं आपके यहाँ पे कौन बनेंगे, राइट आंसर, तो जय झरोटिया। कौन हो जाएंगे, जय झरोटिया। मिस्ट्री जो रचना थी ये जय झरोटिया की है। ये कब बनाई गई थी पूछ सकता है, तो 1996। एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है, या फिर इस तरह से बन सकता है कि जय झरोटिया का आयल एंड कैनवास में बना 1996 की रचना है, तो क्या नाम है उसका, तो उसका नाम मिस्ट्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न को घुमाया जाता है, तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके दिया जाता है। किसने स्वयं को मॉडल बनाकर हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्र रचना की है, पुष्पमालयन, अनुपम सूद, अर्पिता सिंह या अंजलि इला मेनन। तो कौन है, किसने स्वयं को मॉडल बनाकर, क्या कर रहा है कि स्वयं को मॉडल बनाकर हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्र रचना की है। तो चारों में देखिए कौन है ऐसे करने वाले साथियों, कौन हो जाएंगे, तो पुष्पमाला यन थे न, जो स्वयं को मॉडल बनाकर हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्रकारी की है। राम किंकर बैच क्या कर रहा है, राम किंकर बैच की प्रसिद्ध मूर्ति मिस माधुरा है, क्या नाम है, मिस माधुरा सिंह। यहाँ तक देखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, मिस माधुरा सिंह कहाँ सुरक्षित है न। तो इसमें एक प्रश्न ये रहा है कि राम किंकर बैच की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है न, तो क्या हो जाएगा, मिस माधुरा हो जाएगा। अब फिर इस तरह से पूछ सकता है कि मिस माधुरा सिंह जो है राम किंकर की बैच की मूर्ति है, तो कहाँ सुरक्षित है, तो यही बताना है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय दिल्ली या कला भवन शांति निकेतन। तो कहाँ सुरक्षित है देख लीजिए, तो यह भारत भवन भोपाल में। तो कहाँ होगा साथियों ये सुरक्षित, तो ये जो सुरक्षित है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है मिस माधुरा। यश जी श्रीखंडे की विख्यात मूर्ति हे राम कांस्य कहाँ संग्रहित है, यश जी श्रीखंडे की मूर्ति है, क्या है, मूर्ति है जिसका नाम है हे राम। ये कहाँ पे संग्रहित है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, लुब्रा संग्रहालय पेरिस में या दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। तो यश जी श्रीखंडे की विख्यात मूर्ति है जिसका नाम हे राम है, तो कहाँ ये संग्रहित है, तो कहाँ हो जाएगी साथियों ये, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। अगला है आपका आज का जो प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। राम किंकर बैच द्वारा कांसे में ढाली गई, किस में बनी है ये, कांसे में ढाली गई टैगोर की आवाज मूर्ति है, किसकी है, टैगोर की आवाज मूर्ति है, राम किंकर बैच द्वारा बनाया गया है कांसे में ढालकर। तो भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई थी, भारत सरकार जो इसे एक देश को भेंट किया है तो उस देश का नाम बताना है, इटली, लंदन, फ्रांस या हंगरी। तो किसे भेंट किया है भारत सरकार, टैगोर की आवाज मूर्ति जो कांसे से बनी हुई है, राम किंकर बैच द्वारा बनाई गई है, तो ये भेंट किए हैं हंगरी को, भारत सरकार हंगरी को ये भेंट उपहार स्वरूप दिया है। अगला है 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में सुथबी की नीलामी में बाउंडलेस इंडिया में
एस रजा किसकी थी? एस रजा की पेंटिंग। ला ग्रेन एट ला टेरे, क्या नाम है? ला ग्रेट एंड ला टेरे, यहाँ से यहाँ तक देखना है। ला ग्रेन एट ला टेरे कितने रुपए में बिकी थी? पेंटिंग कितनी है, किसकी है? तो एस रजा, सैयद हैदर रजा की है। कहाँ पे? 15 नवंबर 2019 में मुंबई के ताजमहल में, जो सोथबी की नीलामी हुई थी। चित्र रचना का नाम ला ग्रेन एट ला टेरे, कितने रुपए में बिकी थी? 86 करोड़, 506 करोड़, 5.06 करोड़, 1.50 करोड़, 87.5 लाख रुपए में। तो कितने में बिकी थी साथियों? तो ये जो बिकी थी 1.50 करोड़ में। जोगेन चौधरी का चित्र म्यूजिशियन किसका रचना है साथियों? जोगेन चौधरी के म्यूजिशियन 2007 में कलर ऑन पेपर पे बनाया गया। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो कहाँ है सुरक्षित है साथियों? ये कहाँ सुरक्षित है? तो ये आपकी जो रचना है जो सुरक्षित है साथियों, तो ये है आपका राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला, जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार की दीवार पर किसने भित्ति चित्र बनाए थे? कहाँ पे? जबलपुर के शहीद स्मारक के सभागार पर दीवार पर किसने भित्ति चित्र बनाए? नंदलाल बोस, बेमोस राम मनोहर सिन्हा, विनोद बिहारी मुखर्जी, ये रामचंद्रन। इस प्रश्न को मैं शाम को कराया था। जो भाई बहन शाम को वीडियो देखेंगे प्रश्न पर राइट आंसर करेंगे ना, उम्मीद है को राइट आंसर देंगे इसका ना। तो क्या हो जाएगा 270 का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो खा हो जाएगा। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा थे। किन्नरी टू 1989 कागज पर क्वास पेंटिंग किसकी? कृष्ण खन्ना, गोगी सरोज पाल, अर्पिता सिंह या शोभा ब्रूटा की? तो किसकी रचना है किन्नरी टू? तो किन्नरी टू जो रचना है गोगी सरोज पाल की है। अगला, चर्चित श्रृंखला विंडोज ऑफ वृंदावन। विंडोज ऑफ वृंदावन एक कैनवास पे बनाया गया है साथियों। एक चर्चित श्रृंखला किसका है? अर्पिता सिंह है, माधवी पारेख है, अर्पणा कौर का है, भारती खेर का है। तो किसके द्वारा बनाया गया है चर्चित श्रृंखला विंडोज ऑफ वृंदावन? तो ये जो रचना बनाया गया है आपका इन चारों में से जिसका है उनका नाम है भारती खेर। क्या नाम है? भारती खेर। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो पूरा प्रश्न आपको याद भी हो जाएगा अच्छी तरह से। हो सके तो नोट डाउन आप इन्हें अवश्य कर लीजिए, जो आपके 2022 के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल साबित होंगे एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो ये प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में दिखाई देंगे साथियों, क्योंकि पहले की तरह अब नए में बहुत ही चेंजिंग हो गया है। तो पहले जिस प्रकार के प्रश्न आता था उस प्रकार से अब प्रश्न कम बन रहे हैं साथियों, क्योंकि बहुत ही फाइट, बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। वीडियो आप लाइक करेंगे, साथ में दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।